मार्गदर्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने पौधों में शोषण लेकर के आए हैं। इसको पढ़ेंगे डिटेल में और जंतुओं में भी शोषण देखेंगे। इसमें कैसे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में शोषण, जब पौधों में शोषण की बात करते हैं अब थोड़ा सा याद कीजिए, जब हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ रहे थे तो प्रकाश संश्लेषण में हमने देखा था कि पौधों को प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती थी, CO2 की। ठीक है, ये याद रखिएगा, जब भी CO2 पौधे ग्रहण करता है तो प्रकाश संश्लेषण के लिए, और प्रकाश संश्लेषण के अलावे यानी शोषण के लिए पौधों को CO2 के अलावे CO2 की जरूरत नहीं है, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, O2 की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा, पौधों में शोषण जो है, पौधों में शोषण मुख्य रूप से इनके 3 भाग द्वारा होता है। कौन कौन से भाग हैं देखते हैं इसको। पत्तियों के रंध्र द्वारा, हम तो जानते हैं पत्तियों में रंध्र है जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, ऑक्सीजन, हम क्या पढ़ रहे थे प्रकाश संश्लेषण में, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, ऑक्सीजन बाहर जाता है। लेकिन जब शोषण करना होता है तो वह ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। ठीक है, देखिए तना के वातरंध्र, तना में क्या मौजूद होता है, वातरंध्र। तना में क्या, वातरंध्र। जड़ में क्या, मूल रोम। ठीक है, जड़ में क्या, मूल रोम। ठीक है, पौधों में क्या क्या चीज, क्या क्या भाग है शोषण के लिए, याद रखिएगा। पत्तियों में क्या है, रंध्र। तना में क्या है, वातरंध्र। जड़ में क्या है, मूल रोम। ये तीनों द्वारा पौधे में शोषण होता है। ठीक है, तो पौधे शोषण के रूप में O2 ग्रहण करता है तथा CO2 बाहर निकालता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब जंतुओं में शोषण की बात करते हैं तो सभी जंतुओं के पास कोई विशेष अंग नहीं होता है शोषण करने के लिए। कुछ के पास होते हैं, कुछ के पास नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे में हम देखते हैं एक अमीबा के बारे में हम लोग पढ़े पिछले क्लास में। ठीक है, तो वहाँ पे देखा कि अमीबा के पास ऐसा कोई विशेष अंग है ही नहीं, क्योंकि उसके पास क्या है, केवल और केवल एक ही कोशिका है। और एक ही कोशिका को सारा कुछ करना है, पोषण भी करना है, चलना भी है और शोषण भी करना है। तो शोषण वहाँ पे देखिए, ऐसे जीवों में शोषण के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। क्या होता है एक्चुअल में, यहाँ पे शोषण जो होता है विसरण विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा, विसरण द्वारा। तो विसरण क्या होता है, तो विसरण हम लोग पिछले क्लास में भी पहले भी समझे और फिर भी अभी भी समझते हैं। देखा भाई क्या है, विसरण एक प्रक्रिया है जो गैस उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अपने आप गमन करती है। ठीक है, कैसे, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करती है। जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा और ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा मात्रा से कम की ओर अपने आप गमन करना शुरू कर देगी। तो इसको बोलते हैं विसरण। ठीक है, तो किस विधि द्वारा, विसरण विधि द्वारा। ठीक है, तो शोषण से कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं या अपने शरीर की बाहरी सतह से किस रूप में, विसरण द्वारा। तो याद रखिएगा, जो निम्न वर्गीय जंतु है या निम्न श्रेणी के जंतु है उसमें शोषण के लिए कोई विशेष प्रकार का अंग नहीं पाया जाता है और उसमें शोषण की क्रिया विसरण द्वारा संपन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी उच्च श्रेणी वाले जंतुओं में शोषण के लिए कोई न कोई विशेष अंग पाए जाते हैं। ठीक है, और ये विशेष अंग क्या है जो लिखा हुआ है, देखिए, या तो उसके पास क्या होगा, श्वसन नली होगा, ट्रैकिया होगा, या क्या होगा, गिल्स होगा, या तो फेफड़ा होगा। हो सकता है दोनों का कॉम्बिनेशन भी कुछ जीवों में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं श्वसन नली क्या है। ठीक है, तो श्वसन नली क्या है, तो श्वसन नली से पहले देखिए, श्वसन नली कीटों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, कीटों में, यानी कीटों में शोषण श्वसन नली के द्वारा होता है, यानी ट्रेकिया के द्वारा। तो क्या है श्वसन नली एक्चुअल में है क्या, देखिए, श्वसन नली कुछ नहीं है, एक नली है। ठीक है, जिसके एक और उसके शरीर के यानी कीटों के शरीर के ऊतक जुड़ा होता है और बाहर की ओर कहाँ ऐसे ओपनिंग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए, दूसरी ओर शरीर की सतह पर श्वास रंध्र बोलते हैं। श्वास रंध्र नामक छिद्र में खुलता है। ऊपर की तरफ जो है ना ऐसे ही ओपनिंग रहता है, जिसको श्वास रंध्र बोलते हैं। ठीक है, और वो खुल जाता है वातावरण से और उधर से क्या होता है, अंदर हवा प्रवेश करता है, जिससे ऑक्सीजन ऊतक में चला जाता है और उसका शोषण पूरा होता है और उसी छिद्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है वापस। ठीक है, ये प्रक्रिया है किसका, श्वास नली का। ये श्वास नली है और श्वास नली द्वारा शोषण इस प्रकार से होता है। आगे बढ़ते हैं गिल्स। तो गिल्स को समझिएगा, गिल्स ये
गिल्स जो है ना, अब हम लोग सब मछलियों से परिचित हैं। देखिएगा, मछली का थोड़ा गल्फर उठा के देखिएगा, एकदम जाली जैसा कुछ रचना दिखेगा आपको। वही क्या है? गिल्स। वही क्या है? गिल्स है। और ये गिल्स का काम क्या है? देखिए, ये गिल्स जो होता है ना, जो पानी में घुलित ऑक्सीजन है, जो पानी में घुलित ऑक्सीजन है, उससे यह क्या करता है? शोषण करता है। ठीक है, और देखिएगा क्या है शोषण। एक विशेष प्रकार का शोषण अंग है जो जल में घुलित O2 का उपयोग शोषण के रूप में करता है। यह सामान्यतः मछलियों में पाया जाता है। ठीक है, हमने देखा, गल्फर उठाइएगा, उसमें आपको जाली जैसा रचना मिलेगा। वही क्या है? गिल्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। गिल्स के बाद फेफड़ा देखते हैं। फेफड़ा जो है, फेफड़ा, अब देखिए अपने पास फेफड़ा है कि नहीं? तो हमारे जैसे जो उच्च वर्गीय जीव हैं, ये पूर्ण रूप से विकसित जितने उच्च वर्गीय जीव हैं, इनमें फेफड़े शोषण के लिए क्या पाया जाता है? फेफड़ा पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, उपसंघ वर्टिब्रेटा के उच्च वर्गीय जंतुओं में शोषण के लिए फेफड़ा पाया जाता है। अब इस संघ में कौन कौन से, उपसंघ में कौन कौन से आते हैं? हम मानव, गाय, भैंस, बकरी। ठीक है, ये सारे जंतु जो हैं इस संघ के सदस्य हैं, और इस संघ के सदस्य में शोषण के लिए क्या पाया जाता है? फेफड़ा पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मनुष्य, जैसे मनुष्य, गाय आदि हो गया, तो वर्ग एम्फीबिया में त्वचा और मुख ग्रसनी से भी शोषण होता है। यानी फेफड़ा के अलावे त्वचा और मुख ग्रसनी से भी शोषण होता है। जैसे देखिए मेढक, देखिए मेढक जल में भी रह सकता है, स्थल पे भी रह सकता है, और मिट्टी के अंदर भी पाया जाता है, बिलों में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें शोषण के लिए विशेष प्रकार की व्यवस्था है। जब ये जल में होता है तो इसके पास गिल्स है शोषण के लिए। ठीक है, इसके प्रकार त्वचा है। ठीक है, और त्वचा से मिट्टी के अंदर है तो त्वचा से सांस लेते हैं, और मुख ग्रसनी से सांस लेते हैं। ठीक है, तो एम्फीबिया मतलब, तो समझ में आया होगा एम्फीबिया क्या है? एम्फीबिया मतलब इसको हम उभयचर बोलते हैं। उभयचर जो जल और थल दोनों जगह पाया जाता है। ठीक है, वैसे जंतुओं में कुछ विशेष प्रकार की व्यवस्था आता है शोषण के लिए। ठीक है, ये आपको पौधे और जंतुओं में शोषण अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ तक अगर आप वीडियो को देख रहे हैं अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको अगले वीडियो की सूचना मिल सके। धन्यवाद। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी।